स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 कि एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है। ये कहता है कि f and g are two function are two function, कोई भी दो आपके क्या है फंक्शन है। और ये भी ऐसा कहता है कि such that GUF यानी कंपोजिशन इज वन वन। कोई दो फंक्शन है आपके f और g, ये गिवन है कि GUF यदि वन वन है तो ये हमसे ये पूछता है क्या f और g में से दोनों वन वन होने जरूरी है। अगर GUF वन वन है तो देखते हैं हम कैसा है या नहीं। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि आपका एक f फंक्शन है, FBA फंक्शन, सेट A से सेट B, और इस प्रकार डिफाइन कर रखा है ये इस प्रकार। सेट A हम ये मान लेते हैं और B ये मान लेते हैं। ये सेट आपका A है, ये सेट आपका B है। मान लिया कि इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो आपका F मैपिंग लगेगी तो ये होगा 2 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा, 4 4 के साथ होगा। ये फंक्शन बनेगा आपका इसके अकॉर्डिंग फंक्शन आएंगे, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है और डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड है। एंड ऑल्सो हम जी फंक्शन में सपोज कर लेते हैं बी से सी सेट। ये आपका बी सेट है, ये आपका सी सेट है। बी में तो आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, इसमें हम मान लेते हैं 1 2 3 4 है ये बी से। और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं gx को फॉर x ही, फॉर किसकी, फॉर x इक्वल टू 1 2 3। 1 2 3 के लिए तो 1 1 मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि 4 4 है और 5 भी आपका क्या है 4 है। G4 और G5 एक से कनेक्टेड हैं। ये आपका Gx x है किन एलिमेंट के लिए 1 2 3 के लिए। तो ये आपका 1 इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, बट 4 और 5 एलिमेंट दोनों ही 4 से कनेक्टेड है। दोनों ही किससे कनेक्टेड हैं, 4 से कनेक्टेड। ये हमने मान लिया कि दो फंक्शन है f और g। अब GUF देखते हैं हम क्या बनेगा। देखते हैं 1 1 है या नहीं है। 1 1 का मतलब डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज। सेट A, सेट B, सेट C। सेट A में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, B में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। GOF यानी जी कंपोजिशन है। अब हम यहाँ कोई भी एलिमेंट x लेंगे तो यहाँ x किसका एलिमेंट होगा, डोमेन f के ही डोमेन होंगे ना। यानी ये आपका सेट A x के एलिमेंट होंगे। यानी आपने 1 2 3 4 x की वैल्यू लेनी है और उनके लिए फंक्शन डिफाइन करना है। तो आपको चाहिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ fx। तो ये क्या बनेगा आपका, ये 1 एलिमेंट है आपके पास g ऑफ f1, g ऑफ f2, फिर 3 भी चाहिए g ऑफ f3, फिर 4 भी चाहिए। यहां मैं 4 लिख देता हूं f4। देखते हैं क्या वैल्यू होंगी, ये 1 1 है या नहीं है। f1 की वैल्यू, f1 ये है, यहाँ पे f1 की वैल्यू 1 ही है, तो आप कह पाएंगे कि ये g1 1 ही है, तो ये 1 से कनेक्टेड होगा। यानी ये एलिमेंट यहां जाएगा, यहां से यहां कनेक्टेड होगा। फिर f2 2 से ही कनेक्टेड है, तो f2 की वैल्यू 2 ही हो जाएगी। g2 ये g फंक्शन है आपका, g2 क्या होगा, 2 ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2।
फिर यहाँ और यहाँ आपका ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ से 2 इसमें जाएगा 2 ही, यहाँ से फिर 2 आगे जाएगा, ये f फंक्शन है, ये आपका g फंक्शन है। 3 f3, f3 की वैल्यू क्या है आपकी, f3 3 है। g3 क्या है आपका 3 ही है, यानी यहाँ से इसमें गया एलिमेंट 3 और यहाँ से इसमें गया आपका 3 से कनेक्टेड हुआ। f4 ये देखेंगे तो f4 की वैल्यू क्या है, 4 ही है, तो g4 और g4 क्या है आपका 4 ही है, तो आप कह पाएंगे कि 4 है। कि इस प्रकार एलिमेंट आपके कनेक्टेड हैं, यहाँ 4 यहाँ ये 4। तो क्या ये 1 1 है? अगर हम यहाँ से देखें हमारा जियो ये क्या बना आपका GOF फंक्शन A से C होगा, A से क्या होगा C। इस प्रकार है GOF फंक्शन ये है। अगर आप देखें 1 आपने इनपुट किया तो आउटपुट भी 1 है, 1 के साथ 1। 2 इनपुट किया तो आउटपुट भी किसकी है, 2 की है। 3 इनपुट किया तो आउटपुट भी किसकी है, 3 की है। 4 इनपुट किया तो आउटपुट भी किसकी है, 4 की है। ये बनेगा आपका। अगर अलग से देखें आप GOF 1 2 3 4 सेट A से सेट C तक होगा ना, 1 2 3 4, 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है। इस मैपिंग के अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हैं 1 1 है। बट GOF आपका 1 1 है, बट यदि अब आप ध्यान दें तो जो हमारा फंक्शन g है वो 1 1 नहीं है, हमारा फंक्शन g है वो 1 1 नहीं है। तो हम कह सकते हैं यदि कोई भी 2 फंक्शन हैं f और g, और यदि उनका कंपोजिशन GOF 1 1 है, तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से एक दोनों 1 1 होंगे या दोनों 1 1 नहीं होंगे, तो एक मैनी 1 है आपका, तो जरूरी नहीं है कि दोनों 1 1 होंगे। एक तो ये है, तो आप कह पाएंगे कि ऐसा रिजल्ट है। और ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। आप कह सकते हैं कि अगर कोई 2 f और g 2 फंक्शन है और यदि उनका कंपोजिशन, कौन सा कंपोजिशन, GOF 1 1 है, तो g ही 1 1 नहीं होगा। कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, f फंक्शन 1 1 होगा GOF के लिए। अगर GOF 1 1 है तो f फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा। 1 मार्क्स में ऐसा पूछा जा सकता है। कैसा कि f और g कोई 2 फंक्शन है, f और g आपके 2 फंक्शन है, और ये गिवन है कि GOF 1 1 है, तो इन दोनों में से कौन सा 1 1 होगा, 1 1 f होगा। पहला जो पहले सोल्व होगा वो 1 1 होगा। GOF में f फंक्शन पहले सोल्व होगा, g बाद में सोल्व होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 21। ये कहता है कि f और g कोई 2 फंक्शन है, f और g कोई 2 फंक्शन है, और GOF अब की बार ऑन 2 है। GOF क्या है, ऑन 2। GOF क्या है, ऑन 2 है। तो क्या f और g में से भी कोई दोनों में से ऑन 2 होगा? f एंड g कैसे होंगे ये देखना है कि दोनों ऑन 2 होंगे तभी ये ऑन 2 होगा, या दोनों में से कोई एक ऑन 2 होगा तभी ये ऑन 2 होगा। तो ऐसा है। अब आप देख ले, ऐसे इसी प्रकार हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। हमने फंक्शन f डिफाइन किया, ये fx, ये तो आपका ये f फंक्शन होगा। g फंक्शन आपने इसी प्रकार डिफाइन किया, ये आपका g होगा, और इसी प्रकार आपका क्या आएगा, GOF आएगा। और यहाँ यदि आप देखें GOF आपका ऑन 2 है, क्योंकि GOF की जो कोडोमेन का सेट है, GOF का जो कोडोमेन का सेट है, उसके प्रत्येक एलिमेंट की पर इमेज है, उसके प्रत्येक एलिमेंट की क्या है, 4 एलिमेंट है इसके, और चारों के चारों ही कनेक्टेड है, दैट मींस ऑन 2 है। तो यानी हम कह सकते हैं कि GOF यहाँ आपका क्या है, ऑन 2 है, बट f ऑन 2 नहीं है। देख लें आप, इन 2 है, f में एक 5 एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। और इस प्रकार यदि आपका f फंक्शन की ऊपर यदि हम देखें, अगर f के जो कोडोमेन का सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड होता तो ये ऑन 2 होता। अब यहाँ 5 एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, देन आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन f ऑन 2 नहीं है। तो यदि f और g कोई 2 फंक्शन हैं और GOF ऑन 2 है, GOF कैसा है, ऑन 2,
तो आपका F ऑन टू नहीं होगा, F ऑन टू नहीं होगा, G ऑन टू होगा। G कैसा होगा? ऑन टू। ये भी आपका एक नंबर में पूछा जा सकता है कि यदि F और G कोई दो फंक्शन है, GOF ऑन टू है, तो कौन सा ऑन टू होगा? G ऑन टू होगा। 1 1 में कौन सा 1 1 हुआ था? F11 हुआ था। 1 1 में कौन सा 1 1 हुआ था? F11 हुआ था। जी तो मैनी वन है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे एक के साथ ही हो जाते हैं। कौन सा 20वां और 21वां। तो आपने ये देखा, हमने ये समझा कि अगर कोई दो फंक्शन है तो इस प्रकार हो सकता है। यदि ऑन टू है उनका कंपोजिशन, तो कौन सा 1 1 होगा, कौन सा ऑन टू होगा? 1 1 है तो F11 होगा। अगर ये ऑन टू है तो G ऑन टू होगा। G क्या होगा? ऑन टू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 कहता है कि गिवन है कि F कोई फंक्शन है। F क्या है? कोई फंक्शन। कहां से कहां तक? 1 2 3 से A B C एलिमेंट है, यानी ये सेट A है, ये सेट आपका B है, यहां तक फंक्शन है। और डिफाइंड इस प्रकार का रखा है ये आपका फंक्शन F, इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, A B C एलिमेंट हैं, ये सेट A है, ये सेट आपका B है। इसको ये माना, इसको B। ये कहता है कि आप 1 की इनपुट करोगे तो आपकी आउटपुट A है, 2 की करोगे इनपुट आउटपुट B है, 3 की इनपुट करोगे आउटपुट क्या है? C है। F रूल लगने के बाद ये ऐसा कहता है। फिर ये कहता है कि ये गिवन है कि GOF आइडेंटिटी है। एक ही मीन्स डोमेन तो यही होंगे ना, जैसा एलिमेंट fx फंक्शन है तो एलिमेंट हम यही डालेंगे, ये आइडेंटिटी है। GOF आइडेंटिटी है। कोई G फंक्शन, GOF आप G भी कोई फंक्शन है तो बताएंगे कैसे है। एंड FOG भी, अगर यहाँ कोई एलिमेंट x लोगे तो ये fx है, यहाँ आपका क्या होगा? B से A, तो G आपका फंक्शन होगा B से A मानेगा, ऐसे है। तो ये आइडेंटिटी B की होगा, B सेट की आइडेंटिटी होगा, क्योंकि इसके डोमेन B सेट होगा। ये गिवन है कि यदि f कोई एक फंक्शन है इस प्रकार 1 1 एड ऑन टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है? 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। एक के साथ एक है, एक एलिमेंट के साथ एक है, या डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, 1 1 है। को डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं है, ऑन टू है। और ये कहता है कि कंपोजिशन GOF FOG दोनों आइडेंटिटी हैं। तो G फंक्शन क्या होगा? ये कहता है कि G फंक्शन ये होगा, B से A होगा, और किस प्रकार होगा? ऐसा दिखाना है कि ऐसा होगा। G ये B ये A और G रूल लगा है, ये A B C 1 2 3 ऐसा होगा। ऐसा आपने दिखाना है कि B से A ये फंक्शन है आपका और ये ऐसा होगा, ये प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि F ये फंक्शन है, और ये जो गिवन है हम ये नहीं मानते कि गिवन, हम ये मान लेते हैं कि F ये फंक्शन और G इस फंक्शन को ही मान लेते हैं। लेट्स सपोज G फंक्शन ये है, और हम ये प्रूव कर देते हैं, जो इन्होंने दिया हुआ है उसको हम प्रूव कर देते हैं, देन आपका G यही होगा। ऐसा करेंगे हम। नाउ आप ये देखिए, इसको हम आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं, बट ये गिवन है, हमने ये प्रूव करना है, बट हमने ये मान लिया कि ऐसा है ही, ये प्रूव कर देते हैं। तो एक ही बात है। तो देखिए आप GOF x क्या लिख सकते हो? G ऑफ fx लिख सकते हो। अब इन जो x है यहाँ क्या होंगे? जो x है यहाँ क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। किसके? सेट A के, क्योंकि ये fx फंक्शन डिफाइन होगा, पहले fx फंक्शन डिफाइन होगा। और x क्या होता है? यदि f फंक्शन डिफाइन करोगे तो x आप इनपुट करते हो, इनपुट का सेट है x, और इनपुट आपके डोमेन है, यानी 1 2 3 वैल्यू होंगी, यानी ये होगा G ऑफ F1 G ऑफ F2 G ऑफ F3, 1 2 3 ये एलिमेंट है। G F1 की वैल्यू क्या है? A है,
F1 की वैल्यू क्या है A, G, F2 की वैल्यू क्या है F2 B, F3 की वैल्यू क्या है C, GA 1, यानी जी फंक्शन में यहाँ ए की इनपुट करोगे जी ए हो जाएगा 1, जी बी 2, जी बी 2 और जी 3 सी। आइडेंटिटी हुआ या नहीं देखेंगे, जैसे इनपुट करेंगे वैसे ही आउटपुट हो तो आइडेंटिटी होगा ना। आपने इनपुट किया 1, आउटपुट 1 की मिली आपको, आपने इनपुट किया 2, आउटपुट भी 2 की मिली आपको, आपने इनपुट किया 3, आउटपुट भी आपको 3 की मिली। तो आप कह सकते हैं कि जीओएफ आइडेंटिटी है। जीओएफ क्या है आइडेंटिटी। अब इसको आइडेंटिटी दिखाते हैं हम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ ओ जी ऑफ कोई भी एलिमेंट ले लोगे तो इसको एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हो आप। अब ये अगर इसको रुके तो जी एक्स फंक्शन है ये, यानी यहाँ जी डिफाइंड होगा पहले, और जी में डोमेन है ये, जी के क्या है ये डोमेन, जी के डोमेन क्या है ए बी सी। तो यानी आप एक्स की जगह क्या क्या रखोगे ए बी सी, बी डोमेन होगा ना, बी सेट आपका डोमेन का सेट है। तो एफ जी ए, एफ जी बी, एफ जी सी, तीनों एलिमेंट के लिए हमने देखा। यानी इनपुट ए बी सी की है तो आउटपुट भी ए बी सी की ही होनी चाहिए। देखते हैं एफ जी ए 1 होगा, जी ए की वैल्यू 1, एफ जी बी 2, एफ जी सी 3, F1 एफ फंक्शन में देखेंगे 1 ए है, 1 ए के साथ कनेक्टेड है। F2 की वैल्यू B है, F3 की वैल्यू C है। अब ये देखिए कैसा है, आपने इनपुट A किया आउटपुट भी A की है, आपने इनपुट B किया आउटपुट भी B की है, आपने इनपुट C किया आउटपुट भी C की है। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। और ये किसकी आइडेंटिटी हुआ B, पहले वाला किसकी आइडेंटिटी हुआ 1 2 3 A की। तो आप कह सकते हैं ऐसा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर f कोई फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, और यदि कंपोजिशन आइडेंटिटी है, कंपोजिशन क्या है आइडेंटिटी, तो g फंक्शन किसी फंक्शन के साथ, कंपोजिशन किसी g फंक्शन के साथ आइडेंटिटी आते हैं, तो आपका g फंक्शन क्या होगा b से a होगा। क्या होगा b से a। और आप ऐसा कह सकते हैं कि इनवर्स होगा, यहाँ 1 ए के साथ है तो यहाँ ए 1 के साथ है, यहाँ 2 बी के साथ है तो यहाँ बी 2 के साथ है, यहाँ 3 सी के साथ है तो यहाँ सी 3 के साथ है। मींस इनवर्स, इसको ही तो हम इनवर्स कहते हैं। ये समझना है आपको कि इनवर्स क्या होता है। अब यहाँ ये हमें इनवर्स की डेफिनेशन भी देता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, यही इनवर्स होता है। देखो फंक्शन क्या है कि एक एलिमेंट आपका इनपुट करते हो, किसी रूल से ज्यादा आउटपुट हो गई, वो फंक्शन है। अब उसी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा कि आप उल्टा उस एलिमेंट को डालें तो आपकी जो पहले इनपुट थी वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो आप, आउटपुट से इनपुट किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो आप, वही आपका इनवर्स है। तो यहाँ आउटपुट ए बी सी थी तो इनपुट किया ना यहाँ ए बी सी को, तो आउटपुट 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया। ये ध्यान देंगे आप, देखेंगे इसको ध्यान से, तो यही इनवर्स है। इस फॉर्म से आप ये भी समझ पाए क्या कि यदि f कोई फंक्शन है 1 1 और 2, और ये भी ध्यान बात रखें आप, इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकल सकता है जो 1 1 एंड ऑन 2 है, क्योंकि हर एक एलिमेंट देखना है आगे इधर से इधर जाएगा किस प्रकार होगा और इधर से इधर आएगा किस प्रकार होगा। अगर ऑन 2 नहीं, यहाँ कोई खाली एलिमेंट है तो वो किस प्रकार आएगा, इधर से कनेक्टेड ही नहीं होगा। तो 1 1 एंड ऑन 2 का ही इनवर्स निकल सकता है। इससे हम ये बात भी समझे हैं अब क्या कोई फंक्शन है 1 1 एंड ऑन 2 और g कोई a से b, g a से b कोई फंक्शन है 1 1 एंड 2, g नहीं सॉरी f कोई फंक्शन है आपका a से b, a से b, और g कोई फंक्शन है b से a।
ये ए से बी और जी कैसा होना चाहिए, बी से ए, अगर दो फंक्शन है इस प्रकार। और यदि हम ये प्रूव कर देते हैं कि उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी है, उनका कंपोजिशन कैसा है, आइडेंटिटी, देन आप लिख सकते हो कि f का जो इनवर्स है वो g फंक्शन ही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f इनवर्स x क्या होगा, gx फंक्शन ही होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल इनवर्स ही तो निकला है 1 2 का, इस प्रकार ये कनेक्टेड है, इनवर्स ही निकला है, तो आप इस फॉर्म से स्टैंडर्ड रिजल्ट बना सकते हो। फिर सुन लें, आप ध्यान से सुन लें, क्या है ये रिजल्ट कि f कोई फंक्शन है a से b 1 1 एंड ऑल 2, f कोई फंक्शन है a से b 1 1 एंड ऑल 2, और g कोई फंक्शन है b से a, यानी जो इसके डोमेन है वो उसकी g की रेंज, और जो इसकी रेंज है वो इसके डोमेन 1 1 और 2 है, तो फिर हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा। कोडोमेन इसलिए नहीं कहा हमने कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो रेंज ही होगा वो। इस प्रकार है, दो फंक्शन है आपके पास, ए से बी है, एक बी से ए है, और दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं आप, गोफ भी निकालते हैं, फोग भी निकालते हैं, और वो आइडेंटिटी आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं, आइडेंटिटी। देन आप कह सकते हो जो फंक्शन एफ है उसका इनवर्स फंक्शन जी होगा, या जी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एफ होगा। ये ध्यान दें, तो ये रिजल्ट आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे। वैसे भी किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, देखिए आप यहाँ इनवर्स का कंसेप्ट कर ही लेते हैं हम। अगर इस सेट से कोई एलिमेंट इसमें जाता है वो आपका फंक्शन हो गया, वो आपका क्या हो गया, फंक्शन। अगर इस सेट से कोई एलिमेंट इसमें किस रूल से आता है वही तो इनवर्स हुआ, वही क्या हुआ, इनवर्स। इनवर्स होगा, उसको हम इनवर्स कहेंगे कि इस सेट से पहले सेट में एलिमेंट कैसे आता है, इनपुट करते हो आउटपुट होती है, आउटपुट से इनपुट पे आए, आउटपुट से इनपुट पे आए, किस रूल से आए, वो इनवर्स है आपका। और ये कब हो सकता है, जब ये फंक्शन जो मान लिया ये एफ फंक्शन है 1 1 भी होगा और ऑल 2 भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, तो एक एलिमेंट 2 से कनेक्टेड होगा, इनवर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे। और मान लिया कि यहाँ खाली बचता है, तो वो किस रूल से आएगा, खाली एलिमेंट तो आएगा ही नहीं, उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। तो 1 1 एंड 2 होना जरूरी है। एक तो रूल ये आपका इनवर्स का। दूसरा क्या है कि जब हम ऑन टू की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ y एलिमेंट मानते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के x से कनेक्टेड है, y इक्वल टू एफ एक्स करते हैं, और वहां x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम x की क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो x की वैल्यू आती है वही तो y का क्या होता है, इनवर्स होता है, वही तो उस y का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ऑन टू का जो मेथड है वो आपका इनवर्स ही दिखाता है। तो इनवर्स कब होगा, जब आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू है, तो वही आपका उस एलिमेंट का भी इनवर्स है और वो सभी सारे फंक्शन का भी इनवर्स है। तो मेरे ख्याल से इनवर्स का कंसेप्ट आप समझे होंगे, इस रूल से भी समझे होंगे। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 23 ये कहता है कि f कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से सेट y तक। y सेट ये है कि y जो है प्रत्येक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ये कंडीशन है कि वही नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। फॉर सम y बिलोंग्स टू, सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ नेचुरल नंबर के लिए ये है आपका। तो ये कहता है कि दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो हम जो अभी पीछे रिजल्ट किया उसी से इसका पहले इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। एफ फंक्शन तो है ही, जी फंक्शन हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं। जी फंक्शन एक ऐसा हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं कि उन दोनों का कंपोजिशन एफ का और जी का कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा डिफाइन करते हैं। और वो किस प्रकार डिफाइन करना होता है हमें वो देखेंगे हम। क्या होता है वो हमें जी इस प्रकार डिफाइन करना होता है, इसका उल्टा ये n से y तो y से n हमें मानना होगा। और ऐसा मानेंगे कि सच दैट डिफाइन ए फंक्शन y से n, और वो इस प्रकार मानेंगे हम कि जैसे ये आपका सेट n है, ये आपका सेट y है, और y का कोई एलिमेंट इसमें जिस रूल से आपका आता है उसी प्रकार का हम मानेंगे उसको। तो किस प्रकार का मानो, लेट आप इसके लिए आप करो लेट y इक्वल टू एफ एक्स मानने के लिए y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3,
और हमने बताया था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वही तो इनवर्स होता है, तो उसी प्रकार का मानेंगे, वही एलिमेंट मानेंगे तो आइडेंटिटी आएगा ना कंपोजिशन, अदरवाइज तो आएगा नहीं। यहाँ से x की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करो तो x क्या होगा, y माइनस 3/4, 3 को इधर ले आए, बाय 4 चला जाएगा, यानी g फंक्शन डिफाइन किया y से n, देयरफॉर g x में ही कन्वर्ट कर लो, x माइनस 3/4, यहाँ x एलिमेंट लिया तो x, या y लेते तो यहाँ y में ही लिखा रहने देते, तो x मान लिया, ये हमने मान लिया। अब देखो हमारे पास f भी है n से y, g भी है y से n, और यदि हम GOF निकालें, FOG निकालें और दोनों को आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं तो f फंक्शन का इनवर्स g ही होगा और वो इन्वर्टिबल होगा अगर ये आइडेंटिटी आता है तो। देखें कोई एलिमेंट x ले लेते हैं, इसको क्या लोगे आप, g ऑफ fx, g fx की वैल्यू क्या है, ये है 4x प्लस 3, आप लिख दो। अब g खोलेंगे, g कैसे खुलेगा, ऐसे कि जो यहाँ एलिमेंट है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी एलिमेंट यहाँ है gx ऐसे खुलेगा, और बाय 4 करेंगे, जो एलिमेंट उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाय क्या करेंगे 4, तो आपका ये एलिमेंट है, आप सारा ये सारा क्या है, एलिमेंट, तो 4x प्लस 3 आपका एलिमेंट है, एलिमेंट लिख दिया, 3 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाय क्या करेंगे 4, तो आप देख पाएंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x/4 x आ जाएगा, यानी जैसी आपने इनपुट की थी वैसा ही आउटपुट आ गया, आइडेंटिटी होगा ना कि x की इनपुट की x ही आउटपुट है, देन आप कह सकते हैं GOF क्या है, आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, n की, क्यों, क्योंकि f के डोमेन n है, f के डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ कोई एलिमेंट यहाँ ले लो आप x, इसको f ऑफ gx लिख सकते हो, f gx की वैल्यू रखो आप, gx क्या है, x माइनस 3/4, x माइनस 3/4, ये है आपका gx। अब ये सारा इसका एक एलिमेंट है, x माइनस 3/4 इसका एक एलिमेंट है, यानी आपने ये एलिमेंट पुट किया तो f कैसे खुलेगा, ये रूल है आपका कि यहाँ जो एलिमेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और 3 ऐड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 क्या करेंगे ऐड, तो ये जो सारा है अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सारे को 4 से मल्टीप्लाई, एलिमेंट है आपका, इस सारे एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई और 3 क्या करेंगे ऐड, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा, तो x ही आ जाएगा, यानी आपने इनपुट x की आउटपुट भी x की है, आइडेंटिटी है। अब ये किसकी आइडेंटिटी होगा, y की, तो यानी FOG आपका आइडेंटिटी होगा y की, क्योंकि इसकी डोमेन तो y है ना, एलिमेंट हमने x मान y भी मान सकते हो, लेकिन ये आइडेंटिटी y की है क्योंकि इस डोमेन की होगा, इसमें y टाइप के एलिमेंट है, आपने यहाँ x मान लिया, y भी मान सकते हो आप। तो आपने देखा कि आपका f फंक्शन गिवन ही था, आपने y एक फंक्शन माना y से n और डिफाइन किया इस रूल से, क्योंकि इसी रूल से हमें ऑन टू देखना होता है, इससे तो आपने y को माना fx की आपने वैल्यू रखी, वहां से x की वैल्यू फाइंड आ गई कि यहाँ ये y आएगा तो x में किस टाइप का होगा, y माइनस 3/4, ये तो वही आपने फंक्शन मान लिया, जो वैल्यू यहाँ x की आपकी उसी को फंक्शन मानना होता है, उसी को फंक्शन मान लिया, फिर आपने दोनों का कंपोजिशन निकाला, आइडेंटिटी आता है, देन आप कह सकते हैं देयरफॉर f इनवर्स x क्या होगा, g फंक्शन ही होगा, और g फंक्शन क्या है आपका x माइनस 3/4, ये इस फंक्शन का इनवर्स होगा। इनवर्स से मतलब आप समझते हैं कि ये फंक्शन है, इनपुट यदि आप करते हैं तो आउटपुट इस प्रकार की आएगी, 4x प्लस 3 टाइप की आउटपुट आएगी। अब आउटपुट से यदि इनपुट पे आए वो इनवर्स होगा तो वो इस प्रकार से बनेगा, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ है और वो फर्स्ट में आउटपुट से इनपुट पे आओगे तो इस रूल से आओगे आप, उसी रूल को हम इनवर्स कहेंगे, इस रूल से आने को ही हम इनवर्स कहेंगे, उल्टा आने को क्या कहेंगे, इनवर्स के, उस फंक्शन का इनवर्स क्या है तो इस फंक्शन का ये इनवर्स होगा। यदि इस रूल से आप यहाँ आएंगे तो जो एलिमेंट जिससे कनेक्टेड है उसी से रहेगा। तो इस एग्जांपल को आप समझे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल 24 है।
कहता है कि कोई फंक्शन है f n से y, नेचुरल नंबर से y सेट डिफाइन कर रखा है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, यानी इसमें किस प्रकार के एलिमेंट हैं आप यदि देखना चाहेंगे तो y जो सेट है इसमें 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 16 इस टाइप के एलिमेंट हैं। इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं? इस टाइप के एलिमेंट। यहाँ से ये फंक्शन है इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। तो ये दिखाना है कि इन्वर्टिबल है, f फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसी रूल से यदि दिखाएंगे तो हम आगे नेक्स्ट रूल से भी करेंगे, वो देखेंगे। पहले इसी से कर लेते हैं, सभी चीजें हमें आनी चाहिए। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, कहां से कहां तक? डिफाइन ए फंक्शन g कहां से कहां तक? y से नेचुरल नंबर तक। इसका उल्टा ना, किस प्रकार? सच दैट gx क्या होगा वो यहां देखेंगे। अब वो किस प्रकार बताया मैंने कि आपका जो सेट होते हैं दोनों, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये y का सेट है, कोई एलिमेंट इसका मानेंगे और यहाँ जिस प्रकार x में वो किसके इक्वल है वही आपको gx मानना होता है। तो जैसे सपोज किया आपने लेट y है आपका बिलोंग्स करता है कैपिटल y को, कोड में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये y का है। तो आपका y क्या होगा? fx होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट fx टाइप के जाएंगे उधर। तो y को आप क्या लिख सकते हो? fx के x स्क्वायर। x की वैल्यू यहां से यदि आप फाइंड आउट करो तो रूट ऑफ y होगा, नेचुरल नंबर का सेट है तो ये आपका रूट ऑफ y, यानी कोई भी एलिमेंट इधर आकर के रूट y से कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार आपने यहाँ x लिया है तो यहाँ रूट x लिख दें आप। ये मान लिया कि gx ये है आपका फंक्शन, कहां से कहां से? y से n तक। अब हमारा f भी है g भी है, यदि हम इन दोनों के कंपोजिशन को आइडेंटिटी दिखा पाते हैं, अगर इन दोनों के कंपोजिशन आइडेंटिटी बनते हैं तो ये इन्वर्टिबल भी होगा, आइडेंटिटी बनते हैं तो। और इन्वर्स क्या होगा आपका? g ही फंक्शन होगा। वैसे भी यदि सोचें, देखिए इसने 1 कहा है कि 1 से कनेक्टेड है, 2 कहा है कि 4 से कनेक्टेड है, 3 कहा है कि 9 से कनेक्टेड है, यही ना रूल कि fx x से कनेक्टेड है। 4 कहा है कि 16 से कनेक्टेड है, यानी ऐसे। और यहाँ से यहाँ आए तो 1 किससे कनेक्टेड है? 1 से। 4 किससे कनेक्टेड है? 2 से, यानी 4 के स्क्वायर रूट से। 9 किससे कनेक्टेड है? 3 से, यानी 9 के स्क्वायर रूट से। 16 किससे कनेक्टेड है? 4 से, यानी 16 के स्क्वायर रूट से। ऐसे चलते जाएंगे तो ऐसे ही चलेगा ना, तो यही आना है। अगर समझने की भी कोशिश करें तो यही आना है, वही हमें रूल से दिखाना है, होगा। तो देखते हैं GOF इन्वर्स तो यही होगा ना कि यहाँ वाला आउटपुट वाला एलिमेंट इधर किस प्रकार कनेक्टेड है, वही आपका इन्वर्स है। कोई एलिमेंट x ले लिया तो इसको आप क्या लिख सकते हो? GOFX। GFX को क्या लिख सकते हो आप? x स्क्वायर, यानी x की इनपुट की है तो आउटपुट भी x की आनी चाहिए। अब gx स्क्वायर, यह एलिमेंट है उसका स्क्वायर रूट कर दिया गया है, तो यहाँ एलिमेंट x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x आ जाएगा, यानी इनपुट भी x की थी, आउटपुट भी x की है। देन आप कह सकते हैं यह आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है? n की, क्योंकि f के डोमेन n है, नेचुरल नंबर आइडेंटिटी है n की। अब यहाँ f और g निकालते हैं, कोई एलिमेंट x ले लिया, इसको f ऑफ gx लिख सकते हो आप। f gx क्या है आपका? रूट x है। अब f रूट ऑफ x, यानी fx किस प्रकार डिफाइन किया है कि यहाँ एलिमेंट उसका स्क्वायर कर दिया गया है, हम भी यहाँ जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट x का स्क्वायर x आ जाएगा। यानी इनपुट किसकी की आपने? x की, आउटपुट किसकी की हुई? x की। ये भी आइडेंटिटी है किसकी? ये कहां से कहां तक है? g y से n तक, तो डोमेन y है तो ये y सेट की आइडेंटिटी है, आप ऐसा लिख सकते हैं। आपका FOG भी आइडेंटिटी है, GOF भी आइडेंटिटी है। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि इन्वर्टिबल है आपका, F इज इन्वर्टिबल, F इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मींस उसका इन्वर्स निकल सकता है, और F इन्वर्स X होगा क्या? G फंक्शन ही होगा। G क्या है? रूट ऑफ X। इस प्रकार आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आसान है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या रहेगा हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 26 एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन एफ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। जी भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है और इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। लेकिन एच एन से आर है और इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। यानी डोमेन सभी के नेचुरल नंबर है। यानी इसका मतलब आप कह सकते हो प्रत्येक एक्स जो है इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ जैसे जी वाई लिखा हो तो हमने इसको एक्स में चेंज कर दिया, इसको भी एक्स में। कोई एलिमेंट इनपुट ही करना है तो ये मान लो, ये प्रूव करना है आपको कि ये इक्वल होंगे। पहले लेफ्ट साइड देखते हैं हम, फिर राइट देखते हैं क्या बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड एच कंपोजिशन जी ओ एफ, कोई एलिमेंट एक्स ले लेते हैं। अब एच एक फंक्शन है, इसके सारे ब्रैकेट में एक फंक्शन है। यहाँ पे ये दो फंक्शन हुए आपके, और कंपोजिशन कैसे हटेगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एच जी ऑफ एफ एक्स। इसमें लगा कि जी ऑफ एफ ये एलिमेंट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो। एच जी एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे। एफ एक्स क्या है आपका 2x, एच अब यहाँ किस अंदर चाहिए किसकी वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू, यानी एक्स क्या है यहाँ 2x है। एक्स किस प्रकार इक्वल रखा है कि जो यहाँ एलिमेंट उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया है, तो जो यहाँ एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम भी 4 ऐड कर देंगे, ऐसे ही खुलेगा ना जी फंक्शन। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x और 4 क्या करेंगे, अब आपका h बचेगा। h ही बचा है तो h फंक्शन ये सारा एक एलिमेंट है, hx हो गया ये। अब h पर किस प्रकार डिफाइन किया हुआ है कि hx sin x है, यानी जो भी यहाँ है एलिमेंट उसको साइन का एंगल बना दिया गया। तो यहाँ जो भी एलिमेंट है उसको हम भी साइन का एंगल बना देते हैं, ये हो जाएगा sin 6x + 4। अब हम राइट साइड देखते हैं कि राइट साइड क्या बनेगी हमारी, क्या है एच ओ जी, यानी एच कंपोजिशन जी एक फंक्शन हुआ यहाँ पे और कंपोजिशन एफ। कोई एलिमेंट एक्स ले लेते हैं साथ में, तो क्या बनेगा एच ओ जी एफ एक्स, कंपोजिशन हट जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए आगे एच ओ जी एच एफ एक्स है, एफ एक्स ये एफ एक्स ही बनेगा ना, कंपोजिशन हटेगा तो। अब एफ एक्स 2x, एफ एक्स क्या है आपका 2x होगा यहाँ। अब ये एक एलिमेंट हो गया इसके साथ, और एच ओ जी एच कंपोजिशन जी है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एच ऑफ जी 2x, ये एक एलिमेंट है तो ये कोई एलिमेंट है तो एच ऑफ जी 2x बनेगा। एच जी 2x की वैल्यू यहां से जी 2x की वैल्यू क्या बनेगी, देखो किस प्रकार आपने इसको डिफाइन किया है कि यहाँ जो एलिमेंट उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर रखा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 4 हम भी ऐड करते हैं तो 6x + 4 बनेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 ऐड कर देंगे, ये बनेगा। अब hx क्या है कि जो इस प्रकार जो यानी उसको साइन का एंगल बना दिया, तो यहाँ एलिमेंट उसको साइन का एंगल बना देंगे हम। ये तो हमने पाया कि दोनों क्या है सेम, तो आप दे लिख सकते हो देयरफॉर एच कंपोजिशन जी ऑफ एफ इक्वल होगा एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ। आप ऐसा कह पाएंगे। तो इस प्रकार आप इनको प्रूव कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। करते रहिए, हमारा वीडियो लंबा न बने इसके लिए हम यही स्टॉप लगाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। तो देखते हैं, देखते रहिए, करते रहिए, चलते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।